औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम प्यारे बच्चों, उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे और हमारी खूबसूरत से सफ़र के 10वें लेक्चर के सेकंड पार्ट में आपका दिल की गहराइयों से खुशामदीद है। बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 1 के एमसीक्यू से डिस्कस किए थे जो आपके एक्सरसाइज में इंक्लूड थे। उसी से आगे आज हम कंटिन्यू करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर। बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में हमने देखने हैं मज़ीद एमसीक्यू से डिस्कस करेंगे। आज की जो बच्चों एमसीक्यूज़ का जो सीरीज़ शुरू हो रही है उसमें हम एक्स्ट्रा एमसीक्यूज़ देखेंगे। हर आर्टिकल में से कुछ एमसीक्यूज़ निकाले गए हैं, ठीक है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स और पक्के होते जाएं और आपको और चीज़ें गेन हों उन कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर आज का। बेटे देखिए, फर्स्ट एमसीक्यू है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क इज़ नोन एज। कि हदायत का वो मजमूआ जो कंप्यूटर को दिया जाता है किसी भी ख़ास काम को करने के लिए, वो कहलाता है। इसकी चार ऑप्शंस दिए हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है, बोथ ए एंड बी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो बेटा देखिएगा, उसका आंसर आपके पास है बोथ ए एंड बी। असल में कंप्यूटर प्रोग्राम भी हदायत का मजमूआ होता है, लेकिन सॉफ्टवेयर जो सा होता है उसमें भी तो प्रोग्राम से लिख कर इसको बनाया जाता है ना। तो अगर आप कहें कि सिर्फ कंप्यूटर प्रोग्राम है सॉफ्टवेयर नहीं, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। कंप्यूटर प्रोग्राम भी जो से हदायत का मजमूआ होता है, सॉफ्टवेयर जो से बनाए जाते हैं वो भी प्रोग्राम्स के ज़रिए बनाए जाते हैं ना। कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखा जाता है पूरा, तो इसलिए इसका आंसर आपका है ए भी है और बी भी। तो बोथ ए एंड बी, यानी कंप्यूटर प्रोग्राम भी और सॉफ्टवेयर भी। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखिएगा बच्चे। द प्रोसेस ऑफ फीडिंग और स्टोरिंग द इंस्ट्रक्शन इन द कंप्यूटर इज़ नोन एज। कि वो अमल जिसमें हदायत को कंप्यूटर के अंदर फेड किया जाता है, स्टोर किया जाता है या डाला जाता है, उसको क्या कहते हैं, उसको क्या नाम दिया जाता है। वैसे चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम कहा जाता है, सॉफ्टवेयर कहा जाता है, हार्डवेयर कहा जाता है, या फिर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहा जाता है। तो बेटा इसका आंसर आपके पास है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ऑब्वियस है कि आप प्रोग्राम देखकर उसे फेड कर रहे हो कंप्यूटर के अंदर, तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ही कहलाएगी। कंप्यूटर प्रोग्राम ये तो प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर भी एक प्रोग्राम है, हार्डवेयर एक फ़िज़िकल चीज़ है। अब वो कह रहे हैं कि वो अमल जिसमें आप हदायत के मजमूए को कंप्यूटर के अंदर फीड करते हो, लिख रहे होते हो, तो बच्चे वो तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ही होता है ना, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। द पर्सन हु नोज हाउ टू राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम करेक्टली इज़ नोन एज। कि वो शख्स जो बेहतर तरीके से जानता है कि कंप्यूटर प्रोग्राम आप कैसे लिख सकते हो, वो क्या कहलाता है, या वो कौन होता है, उसका नाम क्या होता है, या आप उसे क्या कहते हो। ऑप्शंस देखते हैं कि आप उसे प्रोग्रामर कहते हो, फिर्मवार कहते हो, इंजीनियर कहते हो, या कंपोज़र कहते हो। तो बेटा वो शख्स जो कंप्यूटर प्रोग्राम जानता है कैसे लिखना होता है वो कहलाता है आपके पास प्रोग्रामर, ठीक है। अच्छा, ये जो फिर्मवार होता है ना, ये असल में एक सॉफ्टवेयर होता है। फिर्मवार भी एक सॉफ्टवेयर होता है जो बाय डिफ़ॉल्ट आप कि क्या कहते हैं डिफरेंट डिवाइसेस वगैरह में बिल्ट इन पीछे से ही आता है, ठीक है। इंजीनियर का तो आपको पता ही होगा, और कंपोज़र कंपोज करता है, ठीक है। या इसका आंसर आपके पास आ गया प्रोग्रामर। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर रिटन इन लैंग्वेजेस कॉल्ड। कि कंप्यूटर प्रोग्राम जिन लैंग्वेजेस में लिखे जाते हैं वो लैंग्वेजेस क्या कहलाती हैं। देखते हैं ऑप्शन इसकी। क्या वो लैंग्वेज डेवलपर कहलाती हैं, नथिंग। सॉफ्टवेयर, ये भी नहीं। इंजीनियर, नहीं। ये तो क्या कहते हैं फील्ड्स के नाम है। अब देखिएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, क्या वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहलाती है, तो ऑफिस है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर रिटन इन लैंग्वेजेस कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। के कंप्यूटर प्रोग्राम जिन लैंग्वेजेस में लिखे जाते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहलाती हैं। तो इसका आंसर आपका हुआ डी, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखिएगा। अ कलेक्शन ऑफ ऑल द नेसेसरी टूल्स फॉर प्रोग्रामिंग मेक्स अप अ कलेक्शन ऑफ द नेसेसरी टूल्स। के ज़रूरी टूल्स का जो मजमूआ होता है फॉर प्रोग्रामिंग के लिए मेक्स अप क्या बनाता है। ऑप्शन देखते हैं। टूल्स बनाता है, प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट बनाता है, डिज़ाइनर बनाता है, या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। तो बेटा वो आपसे कहना ये चाह रहे हैं कि क्या प्रोग्रामिंग लिखते वक्त आपको जिन नेसेसरी टूल्स की ज़रूरत होती है वो जब एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा, वो क्या बनाता क्या है। तो वो आप बच्चों आपका कहलाता है प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट, ठीक है। आप टोटल प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में ही आप तमाम प्रोग्राम्स लिखते हो ना। अगर आपके पास कंपाइलर होगा, डीबगर होगा, ठीक है, और टेक्स्ट एडिटर्स होंगे, जब भी आप एक प्रोग्राम पूरा डेवलप कर पाओगे ना, ठीक है, तो वो आपको प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में मिल जाता है। नेक्स्ट देखिएगा।
नेक्स्ट बच्चे देखिएगा, विच प्रोवाइड्स अस द बेसिक प्लेटफॉर्म टू राइट एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स, कि कौन हमें बेसिक प्लेटफॉर्म देता है कि हम अपना एक प्रोग्राम लिख सकें और उसे एग्जीक्यूट भी कर सकें। ऑप्शंस देखते हैं नेक्स्ट, टूल्स, प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट, डिज़ाइनर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो बेटा ऑब्वियस इसका आंसर है आपका बी, यानी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखिएगा, सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स द प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट एंड फैसिलिटेट्स द प्रोग्रामर्स इन राइटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम इज नाउन एज, कि वो सॉफ्टवेयर जो प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट मुहैया करता है और प्रोग्रामर को ये सहूलत देता है कि वो प्रोग्राम लिख भी सकें और एग्जीक्यूट भी कर सकें, तो वो क्या कहलाता है? आईडीई कहलाता है, ब्लॉक कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है, या डिज़ाइनर कहलाता है? तो बेटा वो असल में कहलाता है आईडीई, यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखिएगा, सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स प्रोग्रामर्स टू राइट एंड एडिट कंप्यूटर प्रोग्राम, कि वो सॉफ्टवेयर जो प्रोग्रामर को ये सहूलत मुहैया करता है कि आप कंप्यूटर का प्रोग्राम लिख भी सको और उसे एडिट भी कर सको, यानी पहले से लिखा हुआ कोई प्रोग्राम उसमें थोड़ी चेंजिंग भी कर सको, ये सहूलत आपको दे दे। वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? 4 ऑप्शन देखिएगा, क्या वो एडिटर है, क्या वो कोड है, क्या वो प्रोग्रामर है, या फिर सॉफ्टवेयर है? तो बेटा इसका आंसर है आपका सॉफ्टवेयर, क्योंकि देखिएगा आप डिफरेंट जोन से टेक्स्ट एडिटर्स यूज़ करते हैं, वो सॉफ्टवेयर के ज़रिए बनाए जाते हैं। एक टोटल सॉफ्टवेयर होता है वीएस कोड, ठीक है, एक टेक्स्ट एडिटर है, ठीक है। अब एक टेक्स्ट एडिटर आप सॉफ्टवेयर भी उसे कह सकते हो। बेटा नेक्स्ट एमसीक्यूज देखिएगा, विच इज़ सॉफ्टवेयर दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम वार राइटिंग इन सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टू मशीन लैंग्वेजेस कोड, कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जो जिम्मेदार होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखे गए प्रोग्राम को कंप्यूटर प्रोग्राम जो आपने लिखा है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करे। वो कौन सा सॉफ्टवेयर वो आपसे पूछ रहे हैं। उन्होंने ऑप्शंस आपको दिए हुए, क्या वो हेडर है, क्या वो कंपाइलर है, क्या वो प्रोग्रामर है, या फिर टेक्स्ट एडिटर है? तो वो सॉफ्टवेयर जो आपके प्रोग्राम जो आपने सोर्स फाइल लिखी है उसको मशीन वर्ड में कन्वर्ट करता है, वो असल में होता है आपका कंपाइलर। ठीक है, तो ये आपका बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखिएगा बच्चे, एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ सम प्रिमिटिव बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड फॉलोज सम प्रोग्राम रूल्स नाउन एज, कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ असूलों को, ठीक है, कुछ प्रिमिटिव डिफाइंड फंक्शंस को, कुछ असूलों को फॉलो करती है। क्या वो बता सकते हो कि वो क्या असूल है? वो आपसे ये कह रहे हैं। नीचे उन्होंने ऑप्शंस दी हुई हैं आपको 4, रूल्स कहलाते हैं, क्या वो साइंस कहलाते हैं, ब्लॉक्स कहलाते हैं, या फिर सेंटेक्स। तो बच्चे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लिखते वक्त हर लैंग्वेज का एक अपना एक सेंटेक्स, एक असूल होता है, ठीक है। उन असूलों को आप अगर लैंग्वेज की ज़बान में कहो तो आपके पास सेंटेक्स कहलाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपके पास आ गया सेंटेक्स। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट। बेटा नेक्स्ट एमसीक्यूज देखिएगा, वर्ड्स विच है प्री डिफाइंड मीनिंग इज़ नॉन एज, कि वो अल्फाज जिनका पहले से ही मीनिंग डिफाइन कर दिया गया है कि सी लैंग्वेज के अंदर या प्रोग्रामिंग के अंदर ये वर्ड इस काम के लिए इस्तेमाल होंगे, दूसरे वर्ड काम के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते, तो वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शंस देखते हैं। ये आपके पास रिजर्व वर्ड्स, क्या वो रिजर्व वर्ड्स कहलाएंगे, क्या वो कीवर्ड्स कहलाएंगे, या बोथ ए एंड बी, या फिर वो सेंटेक्स लाएंगे? तो इसका आंसर बच्चों आपके पास है सी, यानी कि रिजर्व वर्ड्स और कीवर्ड्स ये वो आपके पास वर्ड्स होते हैं जिनकी मीनिंग्स या जिनकी डेफिनेशन पहले से ही फिक्स कर दी जाती है, ठीक है। जैसे कि आप देखिएगा इंटीजर डाटा टाइप के लिए यूज़ होता है। अब इंट एक कीवर्ड है, इसे आप रिजर्व वर्ड्स भी कहते हो, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखिएगा, हाउ मैनी पार्ट सी लैंग्वेज प्रोग्राम इज डिवाइडेड, कि जो सी लैंग्वेज पार्ट होता है वो कितने हिस्सों में डिवाइडेड होता है। अच्छा, ये स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज में से एमसीक्यूज निकाला गया है। देखिएगा ज़रा इसके ऑप्शंस, क्या वो एक पार्ट में डिवाइड होता है पूरा प्रोग्राम, 2 पार्ट में, 3 में, के 4 में? तो बेटा बेसिकली जो कोई भी सी प्रोग्राम होता है वो 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। एक होता है हेडर सेक्शन, दूसरा होता है मेन फंक्शन, तीसरी होती है उसकी बॉडी, ठीक है। तो इसका आंसर फिर क्या आपके पास आ जाएगा सी, यानी कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखिएगा, विच इज़ अ पार्ट वेयर हेडर फाइल्स आर इंक्लूडेड, कि वो कौन सा हिस्सा है जहाँ पर हेडर फाइल्स शामिल की जाती हैं? हेडर सेक्शन, मेन सेक्शन, बॉडी सेक्शन, या फुल सेक्शन? तो बेटा वो आपके पास होता है हेडर सेक्शन, जिसमें आप हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हो, ठीक है, जिसमें तमाम के तमाम डेफिनेशन लिखी होती हैं जो आपने प्रोग्राम में यूज़ करनी होती हैं, वहाँ पर हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया जाता है। तो ये आपके पास हेडर सेक्शन है।
नेक्स्ट एमसीक्यूज देखिएगा, विच सेक्शन कोरस्पॉन्ड टू द मेन फंक्शन एंड द बॉडी ऑफ मेन फंक्शन, कि वो कौन सा हिस्सा है जो मेन फंक्शन और बॉडी के फंक्शन के दरम्यान मुताबिकत रखता है या उनको मिलाता है, कह सकते हो। तो हेडर होता है क्या, वो मेन होता है, बॉडी होता है या फिर फुल, तो ऑब्वियस है बेटा वो होता है आपके पास मेन, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखिएगा, इन मेन फंक्शन एवरीथिंग इनक्लोज्ड इन, कि मेन फंक्शन के अंदर हर चीज़ क्या किस चीज़ में इनक्लोज की जाती है। ऑप्शंस देखते हैं, बॉडी के अंदर, इंक्लूड फाइल्स के अंदर, एंगल ब्रैकेट्स के अंदर या फिर कर्ली ब्रेसिस के अंदर। तो बच्चे इसका आंसर आपके पास है कर्ली ब्रेसिस के अंदर। बॉडी के अंदर जो भी आप लिखते हो मेन फंक्शन एवरीथिंग इंक्लोज, मेन फंक्शन के अंदर बॉडी आती है। अब बॉडी के अंदर जो भी आप स्टेट्स में लिखते हो वो किस में इंक्लूड होती है, कर्ली ब्रेसिस के अंदर ना, तो ठीक है, तो इसका आपके पास आंसर क्या आ गया, कर्ली ब्रेसिस। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके पास है देखिएगा, स्टेटमेंट्स दैट आर इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर एंड डू नॉट गेट एग्जीक्यूटेड, कि वो स्टेटमेंट जो कंपाइलर इग्नोर कर देता है, उनको 101 में कन्वर्ट नहीं करता, उनको एग्जीक्यूट नहीं करता, वो क्या कहलाती हैं। क्या वो रीड ओनली कहलाती है, कि मतलब रीड ओनली का मतलब तो क्या आप सिर्फ उन्हें पढ़ सकते हो, क्या वो कमेंट्स कहलाती हैं, इंक्लोज ब्रेसिस कहलाती हैं या फिर कर्ली ब्रेसिस। तो बेटा इसका आंसर आपके पास है कमेंट्स। कमेंट्स जो सी होती हैं कंपाइलर उसको 101 में कन्वर्ट नहीं करता। कमेंट्स की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है सिंगल लाइन कमेंट, एक होता है मल्टी लाइन कमेंट्स। जब आप कमेंट्स लगाते हो तो कमेंट्स जो सी होते हैं उनको 101 में कंपाइलर कन्वर्ट नहीं करता, कंपाइलर बल्कि उनको इग्नोर कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, विच आर यूज टू इंक्लूड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्राम, कि वो कौन सी टर्म है या कौन सी चीज़ होती है जो प्रोग्राम के अंदर इजाफी मालूमात देने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कमेंट्स, रीड ओनली, कॉलन या फिर अंडरस्कोर। तो बेटा जो कमेंट्स होते हैं ये आपको प्रोग्राम के बारे में इजाफी मालूमात देती है, ठीक है, ताकि यूज़र को भी समझ आ जाए कि वो प्रोग्राम किस लिए लिखा गया है या उसके प्रोग्राम के मुख्तलिफ हिस्सों में क्या क्या फंक्शनैलिटी, क्या क्या आपके पास फंक्शंस यूज़ हो रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं एमसीक्यूज, विच आर द वैल्यूज़ दैट डू नॉट चेंज, कि कौन सी वैल्यूज़ होती हैं जो चेंज नहीं होती, जो तब्दील नहीं होती। कॉन्स्टेंट्स चेंज नहीं होते, वेरिएबल्स, न्यूमेरिक या फिर स्ट्रिंग्स। तो पूरे प्रोग्राम के अंदर जो उनसे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ या कॉन्स्टेंट्स होते हैं ये चेंज नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स, के कॉन्स्टेंट्स की कितनी टाइप्स होती हैं, 1, 2, 3 या फिर 4। अगर बेटा बेसिकली बात की जाए तो कॉन्स्टेंट की 3 टाइप्स होती हैं। एक होते हैं आपके पास कैरेक्टर कांस्टेंट, एक होता है आपके पास इंटीजर कांस्टेंट और एक होता है फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स, के कांस्टेंट्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं। ऑप्शंस देखते हैं, इंटीजर कांस्टेंट्स, रियल कांस्टेंट्स, कैरेक्टर कांस्टेंट्स या फिर ऑल। अच्छा, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स को आप रियल कांस्टेंट्स भी कहते हो, तो इसके पास आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी यानी कि ऑल, ठीक है। तो बेटा ये आपके एमसीक्यूज़ थे आज के। आई होप आपको कुछ बहुत सी नई चीज़ें सीखने के लिए मिली हो। कुछ एमसीक्यूज़ खुद से भी बनाए गए थे, ठीक है, और कुछ डिफरेंट बुक से भी लिए गए हैं। आई होप आपको मज़ा भी आया होगा और इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट जो सी पार्ट होगा वो जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। और बेटा काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस लेक्चर एंड बेटा कॉन्सेप्चुअली पढ़ना सीखें, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको ना समझ आए या कोई आपको लॉजिक नहीं समझ आ रहा तो काइंडली कमेंट्स में पूछ लिया कीजिए। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।